हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टायर्स। ठीक है। जो अपना जो फोर्थ चैप्टर था सस्पेंशन सिस्टम टायर्स एंड व्हील्स। सो उसके पहले वाले लेक्चर में सस्पेंशन सिस्टम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले टायर्स। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट वाला क्वेश्चन बचा रहेगा व्हील्स। तो सबसे पहले आज हम टायर स्टार्ट करने वाले। टायर मतलब क्या आता है? टायर इज अ बैंड ऑफ लेयर्स ऑफ आयरन स्टील रबर एक्सेट्रा। वो क्या होता है? एक लेयर्स की बैंड होती है। ठीक है। ये जो इसके ऊपर जो आपको लेयर्स दिख रहे हैं, इट इज़ अ बैंड्स ऑफ लेयर्स। तो वो लेयर्स होती है, एक तो आयरन आयरन की होती है, उसके बाद स्टील की होती है, एंड उसके बाद रबर की होती है। ठीक है। अगर कभी आपने इसको जलाया होगा टायर्स को, तो इसके अंदर से आपको स्टील एंड आयरन देखने को मिलेंगे। जो रबर्स होता है वो तो मेल्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है। तो एक बैंड होता है स्टील आयरन एंड रबर का बना हुआ, माउंटेड ऑन द रिम ऑफ अ व्हील एंड ट्रांसमिट द लोड एंड पावर टू द रोड। और ये किसके ऊपर हम माउंट करते थे? एक रिम के ऊपर माउंट करते हैं। इसके अंदर एक रिम रहती है आयरन की, आपने देखी होगी। तो ये माउंट होता है रिम के ऊपर, और ये क्या करता है? लोड एंड पावर को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है रोड के ऊपर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है इसकी, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रांसमिट व्हीकल लोड टू द रोड। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एटलीस्ट जो लोड है वो इसने ट्रांसमिट करना चाहिए। उसके बाद ये शुड बी बैलेंस बोथ स्टैटिक्सली एंड डायनेमिकली, और ये बैलेंस होना चाहिए। व्हील बैलेंसिंग आपको पता होगा कि व्हील्स सेंटर शाफ्ट से वो क्या होना चाहिए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ऑल डायरेक्शन। ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए? स्टैटिकली एंड डायनेमिकली दोनों दोनों साइड से क्या होना चाहिए? वो बैलेंसिंग होना चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद इट शुड नॉट वेयर अवे एट द सरफेस आफ्टर लॉन्ग यूजेस, और वो जल्दी से वियर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो रिमूवल ऑफ मटेरियल है वो चांसेस उसके कम होने चाहिए। उसके बाद इट शुड हैव एडिक्वेट फ्रिक्शन टू रोल ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड सरफेस। तो जो रोड सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो भी कम होना चाहिए उसका। ठीक है। उसका इट शुड बी लाइट इन वेट, रिड्यूस अपस्ट्रीम वेट, एंड इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल फॉर रिमूविंग एंड माउंटिंग। ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। इतने प्रॉपर्टीज एक टायर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ टायर्स। टायर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले आता है टायर्स, उसके अंदर आता है ट्यूब। अभी देखते हैं बेड क्या होता है। तो बेड यानी कि कहते हैं दिस आर स्टील वायर्स प्रोवाइडेड इन रिंग्स टू रिटेन शेप ऑफ टायर। ठीक है। तो जो आपका जो टायर्स रहता है, तो यहाँ का जो पोर्शन रहता है, यहाँ पे एक स्टील वायर्स लगे रहते हैं अंदर की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? बेड बोलते हैं। उसके बाद कैरकस। अभी कैरकस यानी कि क्या होता है? तो एक साइड वॉल जो रहता है, जो साइड वॉल जो रहता है टायर का, जो प्रोटेक्ट करता है, इसको बोलते हैं कैरकस। तो उसके बाद टेड। टेड यानी कि टॉप का पोर्शन। टेड यानी कि टॉप का पोर्शन, इसको बोलते हैं टेड, इसको बोलते हैं कैरकस। और ये जो अंदर के जो, एक मिनट, इसको बोलते हैं टेड टॉप मोस्ट पोर्शन, और जो साइड वाला इसको बोलते हैं कैरकस। और जो अंदर का जो पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं बेड, जिसके ऊपर रिम्स हम लगाते हैं। उसके बाद वॉल। तो वॉल तो आपको पता होगा। अभी देखते हैं कन्वेंशनल ट्यूब टायर क्या होता है। तो कन्वेंशनल यानी कि जो पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल ट्यूब टायर। तो उसको देख लेते हैं वो क्या होता है। सो कन्वेंशनल में आप देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, दैट इज कार्कस एंड टेड। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, कैरकस होता है और एक टेड होता है। तो टेड यानी कि टॉप मोस्ट पोर्शन है, कार्कस यानी कि साइड वॉल पोर्शन। So the carcass is basic structure taking mainly the various load and consist of number of piles on wounded in particular fashion from the cars of rayon or any other suitable material. तो ये जो कैरकस जो रहता है ना, ये नंबर ऑफ लेयर्स से बना हुआ रहता है। ठीक है। रेयन या फिर अदर जो मटेरियल्स रहता है, इसके लेयर से इसको बनाते हैं हम कैरकस को। द टेड इज अ पार्ट ऑफ टायर विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद रोड सरफेस व्हेन द व्हील रोटेट्स। तो जो टेड यानी कि जो टॉप पोर्शन है वो क्या आता है? डायरेक्टली वो रोड की कॉन्टैक्ट में आता है जब आपका टायर रोड के ऊपर रनिंग कंडीशन में रहता है तब। सो इट इज जनरली मेड ऑफ सिंथेटिक रबर। जो टॉप मोस्ट पोर्शन रहता है वो बना हुआ रहता है रबर का। ठीक है। और इसको जो साइड पोर्शन यहाँ पे आयर्स आपको तो देखने को मिलेगा, स्टील या फिर रेयन मटेरियल रहता है। और ऊपर में क्या रहता है? रब्स रहता है। सो द डिजाइन ऑफ टायर डिपेंड ऑन वेरियस टायर प्रॉपर्टी लाइक ग्रिप, नॉइज एंड द वियर। और आपको जो टेड की जो प्रॉपर्टी है वो सभी टायर के अलग अलग रहती है। जो डिज़ाइन का जो शेप है वो सभी टायर का अलग अलग रहता है। ठीक है।
साइड वॉल मटेरियल मस्ट हैव हाई फटिंग स्ट्रेंथ। तो ये होता है कन्वेंशनल ट्यूब टायर। तो इसमें दो ही कन्वेंशंस रहते हैं, एक तो कैरकस एंड प्लेट। यहाँ से तो वॉल रहेगा और ये रिम रहेगी आपकी, जिसके ऊपर हम टायर को माउंट करते हैं। इसके बाद आता है ट्यूबलेस टायर। ठीक है, so this type of tires does not need separate tube. Instead, the air under pressure is filled in the tire, for which purpose the non-return wall is fitted to the rim. सो इसमें क्या है, बेसिकली ट्यूबलेस टायर के लिए इसके अंदर ट्यूब नहीं रहता है। ठीक है, हम डायरेक्टली एयर कहाँ भरते हैं, टायर के अंदर ही भरते हैं। और जो ऑल जो रहते हैं डायरेक्टली रिम को कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इस साइड में रहते हैं, लेकिन ट्यूबलेस टायर में वो डायरेक्टली रिम को कनेक्ट रहती है। यहाँ पे देखो ये रिम को कनेक्ट है। उसके बाद द इनर कंस्ट्रक्शन ऑफ टायर इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ ट्यूब टायर, एक्सेप्ट दैट द लाइन ऑन इनसाइड विद स्पेशल एयर रिटेनिंग लाइनर। जो कन्वेंशनल ट्यूब टायर है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है दोनों सेम ही रहता है। यहाँ पे भी देखो कैरकस एंड प्लेट यूज़ किया है, सिर्फ जो अंदर के जो मटेरियल्स है वो यहाँ पे थोड़े अलग रहते हैं। लाइनर जो यूज़ किए ये थोड़े एयर रिटेनिंग रहते हैं, यानी कि एयर यहाँ से बाहर पास नहीं होती। ठीक है, सो इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा चेंज करते हैं, बाकी कैरकस एंड प्लेट का मटेरियल सेम ही रहेगा। सो ट्यूबलेस टायर इज एन एडवांस वर्जन ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब टायर। ठीक है, ये एडवांस वर्जन है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्यूब टायर। इसके अंदर ट्यूबलेस टायर डज नॉट नीड सेपरेट इनर ट्यूब। इसके अंदर सेपरेट इनर ट्यूब की भी ज़रूरत नहीं रहती। द टायर हैव स्पेशल एयर रिटेनिंग बेड अरेंजमेंट। इसके अंदर स्पेशल एयर रिटेनिंग बेड की अरेंजमेंट हुई रहती है। ठीक है, बेड एयर के अंदर का पोर्शन। द टायर इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन रिम एंड रिटेन द एयर, और डायरेक्टली हम इसको रिम के ऊपर माउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सो इम्प्रूव सेफ्टी। उसके बाद इजी ऑफ पंक्चर रिपेयर, शो लीकेज स्लो लीकेज ऑफ एयर। उसके बाद सिंपल असेंबली है, बेटर कूलिंग एंड लेजर अपस्टर्न वेट है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस भी है। आपको एडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज हमने कन्वेंशनल एंड ट्यूबलेस टायर पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे।